निमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बो जी के श्री मुख से उच्चारित वाणी, जामवाणी, शब्दवाणी, अमृतमय वाणी, शब्द संख्या 93 93। जोधपुर का जो राजा था मालदेव, वो गुरु भगवान जाम्बो जी के पास आकर आदि से पहले क्या था उनके बारे में पूछता है। तब गुरु भगवान जाम्बो जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा सा भावार्थ सहित समझने का प्रयास करें। आद शब्द अनाहद वाणी। जो आद शब्द है ना, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, मतलब जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब परमात्मा की ज्योति विद्यमान थी। ओम शब्द है ना, वो नाद है, एक ध्वनि है, और ओम शब्द ही ध्वनि है जो अनहद नाद है। और मतलब पहले जो योगी लोग होते थे ना, वो ओम का उच्चारण करते थे, उच्चारण भी करते थे, उसका श्रवण भी करते थे। पहले इतनी शांति थी, लेकिन अब हम ओम का उच्चारण करें तो हम एकांत में रहकर करते हैं, तो हम ओम ओम जो शक्ति है उसका श्रवण भी कर सकते हैं। तो मतलब ध्यान अवस्था में हम उसको सुन भी सकते हैं और उसका जप भी कर सकते हैं। तो जो ओम शब्द ही अनाहद ध्वनि है। 14 भवन रहा छल पानी। यह जो दिखाई देने वाली सृष्टि है वो उस समय नहीं थी। कब? जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो मतलब बहुत युगों युगों पहले की बात है कि अब हमें जो सृष्टि दिखाई दे रही है ना, ये उस समय उसकी रचना नहीं हुई थी। तब क्या था? शब्द था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों से मतलब पांच जो ये हमारी पांच तन मात्राएं हैं, पांच तन मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इनसे आकाश, वायु, तेज, जल, धरती की उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, तेज, जल, धरती की उत्पत्ति इन पांच तंत्र मात्राओं से। तंत्र मात्रा कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इनसे मतलब धरती की बाद में उत्पत्ति होती है। और उस समय और 14 भवन, धरती में कहते हैं ना 7 समुद्र 14 भवने, 7 लोक 14 भवने, तो इस तरह का ये है। तो मतलब सप्त पताल, तीहु त्रिलोक के 14 भवने। तो 14 भवन में तब पानी ही था, जल ही था। उस जल से क्या हुआ था? उस समय कोई जीव जंतु नहीं था, केवल जल था। और उस जल से एक अंडे यानी कि हिरण गर्भ की उत्पत्ति हुई थी। और उसमें तथा भगवान जो विष्णु हैं उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। और जो कमल है, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी से संपूर्ण प्राणी, सचराचर प्राणी है, वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पत्ति करता है और विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। लेकिन इन तीनों का ज्योतिष रूप एक ही है, परमात्मा विष्णु ज्योतिष रूप। तो सबसे पहले परमात्मा विष्णु थे, उसके बाद ब्रह्मा जी, और फिर संहार करता भगवान शिव जी। तो इन तीनों पार ब्रह्म शक्ति स्वरूप तीनों रूपों में प्रकट होकर ब्रह्मा विष्णु के नाम से प्रसिद्ध होकर विष्णु की सृष्टि, विष्णु जी मतलब होकर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करते हैं। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, स्थिति और संहार करते हैं, उसी जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसी क्रम से लय भी होता है। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, जो पापा एसएस सोशियोलॉजी सामाजिक शास्त्र में और साइंस में, विज्ञान क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मतलब साइंस के अनुसार अगर आप माना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 है, उसी तरह अपना 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आई होप हो सके मैंने थोड़ा गलत समझा दियो है, लेकिन उत्पत्ति शिव जी से हुई है। क्षमा करना कहीं भूल हो जाए तो, क्योंकि मेरा शब्द खोजो जो शब्द शब्द समाई। एक ही शब्द का कूट रहस्य संत महात्मा बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये तो मेरा थोड़ा सा प्रयास है, अगर मैं थोड़ा सा अगर मेरा कोई त्रुटि रह जाए तो मैं छोटी बहन बेटी समझ जरा माफ़ कर, मेरा मार्गदर्शन भी करो।
और दूसरी बात, अगर मेरी त्रुटि की वजह अगर कोई प्रयास करे जमवाणी समझने की कोशिश करे, गुरुवाणी समझने की कोशिश करे, शब्द वाणी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, जीते हुए जुक्ति मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करे तो अच्छी बात है। आई होप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए, मेरी भावनाओं को समझते हुए शब्द वाणी के अनुसार जीवन जिए। हरिओम विष्णु, निमन प्रणाम जी।